अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आई हूँ सिटी में और सिटी में ना बच्चों का स्कूल भी हमारे सिटी के अंदर ही है। और जब मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सम टाइम मेरे से पूछ लेते हैं कि मम्मा आज आपने ब्रेक टाइम उधर आना है सिटी की तरफ, तो अगर तो मेरी कोई अपॉइंटमेंट हो तो मैं कह देती हूँ हाँ मैं आऊँगी और वहाँ से फ्री होने के बाद मैं आपको ब्रेक टाइम ना जॉइन कर लूँगी। तो फिर मैं बच्चों के साथ उनका जो 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो बच्चे मेरे फिर वहाँ ही आ जाते हैं सिटी में और फिर हम इकट्ठे जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उन्होंने कुछ खाना होता है वो खा लेते हैं और मैं विंडो शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो आज अचानक से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो ना सिटी चलते हैं, बच्चे भी आ जाएँगे और वहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो मैंने कहा बच्चों को तो आज मैंने बताया ही नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, बच्चों को सरप्राइज़ मिलेगा ना जब वो मामा पापा को उधर देखेंगे तो खुश हो जाएँगे। तो हम चले गए। बट वहाँ पर जाकर ऐसा हुआ कि हम लोग उनका वेट ही करते रहे और वो आज आए ही नहीं ना, उन्होंने स्कूल की बेकरी से ही कुछ लेके खा लिया होगा, तो इस वजह से वो आज आए ही नहीं क्योंकि उनको ये था कि आज मम्मा नहीं आई होंगी, तो वो आज इधर आए ही नहीं और मुझे इतनी बोरियत हो रही थी, मैं बार-बार ऐवें ही अपना टाइम पास कर रही थी। ये मैं टीके मैक्स आ गई और यहाँ पे मैं ना आके साथ चीज़ें देख रही थी और साथ में नीचे जिधर से उनका वो वे था आने का जो, तो मैं देख भी रही थी कि बच्चे भी आए कि नहीं, स्कूल के और बच्चे आ रहे थे बट मुझे अपने बच्चे नज़र नहीं आए। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा ओ बच्चों को तो बताया ही नहीं आज ना कि हम लोग आए हैं। तो मेरे मियाँ जो थे वो कह रहे थे कि आप उनसे फ़ोन पे बात कर लें। मैंने कहा नहीं अब थोड़ा टाइम रह गया है तो अब रहने देना, अब वो आएँगे फिर कुछ खाएँगे तो कोई बात नहीं। तो हम अपना उतनी देर चलें कोई नहीं, हम देख लेते हैं। तो मैं यान के लिए ना इधर टीके मैक्स पे बड़ी जैकेट्स की वैरायटी आई। वैसे तो मुझे एना मैना की जैकेट लेनी थी लेकिन मैं यान की देखने लग पड़ी और ये टीके मैक्स पे सबसे मेरा फेवरेट जो है वो पार्ट है कि मैंने आके यहाँ पर ना हैंड ये बैग्स देखने होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी तो मेरी एक फ्रेंड आ गई और वो मुझे पीछे से आके कहती है अच्छा तो आज सारे तुमने बैग ख़रीद लेने हैं पाकिस्तान जा रही हो। तो मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह वो भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे ना देखिए कितनी खूबसूरत कलेक्शन आई है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं कि दिल कर रहा था कि मैं तो सारे ही ले लूँ ना। तो यहाँ पर सारे बैग लिए भी नहीं जा सकते और घरों में इतनी स्पेस भी नहीं होती कि उनको रखा जा सके। बहरहाल दोस्त के साथ कोई 10 मिनट गपशप हुई, फिर वो चली गई, मैंने भी उनको खुदाफिज़ किया और मैं भी आ गई। जब नीचे वाले हिस्सा में आई तो यहाँ पर ज्वेलरी देखी तो फिर मैं रुक गई क्योंकि बच्चों को ना छोटे-छोटे इयररिंग्स बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पे आजकल इतनी होती तो इनके पास वैरायटी थोड़ी है लेकिन जितनी भी होती है खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर वो देखते-देखते बस मैं साथ ये भी हो रहा था कि आज बच्चे आ जाते ना तो उन्होंने खुश हो जाना था कि मामा-पापा आए हुए हैं। इतनी देर थी कि आज ना बड़ी बेटी को थोड़ा-सा ब्रेक लेट हुआ तो उसने आके मुझे पीछे से हग कर लिया। मैंने कहा ओह! तो वो कहती कि ओह वाओ! माशाल्लाह आज तो मामा-पापा दोनों आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा फिर कि ऐना मैना नहीं आ जाईं? तो वो कहती कि मम्मा उन्होंने तो वहीं से बेकरी से लेके कुछ खा लिया है और वो नहीं आई ना, आज इधर नहीं आई तो मेरा ब्रेक थोड़ा-सा लेट हुआ था इसलिए मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितना खूबसूरत मैं समझी डेको है ना, तो जब मैं पास आई तो ये कैंडल थी। तो यहाँ पर बस मैं उसको फिर खुदाफ़िज़ कहा, मैंने कहा बेटा अब हम घर जा रहे हैं। तो घर आकर फिर मैंने जल्दी से सोचा कि आलू कीमा बना लेती हूँ। आलू कीमा वो वाहिद डिश है जो बच्चे वीक में एक दफ़ा बनती है और सभी खुश होके खाते हैं क्योंकि सब्ज़ियाँ तो बच्चे खाते नहीं हैं और ये वो खाना होता है जो हम सब ने मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना होता है। तो फिर ये भी है कि आलू कीमा जो था वो बनाने लगी तो याद आया कि घी नहीं है क्योंकि आलू कीमा मेरे घर में जो है ना वो घी में ही बनता है। फिर जल्दी से साथ मैंने घी भी कुक किया, उसको बटर निकाला और मैंने कहा जल्दी से मैं घी बना लेती हूँ। घी बनाया और इधर जल्दी से मैंने आलू कीमा रेडी किया, उधर मेरा घी भी रेडी हो गया था। फिर घी में ना जब कीमा या कोई सारी सब्जियां घी में बनाए ना तो फिर उसका टेस्ट और ही हो जाता है। और यहाँ पर ना एक जार मैंने कंप्लीट कर लिया तो जो ऊपर मेरा रेस्ट घी बच गया ना, तो मेरा दिल कर रहा था अगर पाकिस्तान होता ना तो ये मैंने एक बाउल भर के ना अपने नेबर को देना था क्योंकि पाकिस्तान में ये हमेशा से अम्मी की भी आदत थी, मैं हमारी भी आदत थी कि जब भी खाना बनता था तो सबसे पहले उसमें से निकाल के तो अपने जो साथ वाले हमसाए होते थे उनको दिया जाता था और फिर हम लोग खाना खाते थे। तो आज मुझे वो चीज़ याद आई, मैंने कहा
लगा ओ ये तो मेरा एक जार कंप्लीट हो गया है और ये वाला रेस्ट हो गया। मैंने फिर अपने हस्बैंड से भी बोला, मैंने कहा यहाँ पे अगर पाकिस्तानी मेरे हमसाए हों ना तो मैं उनको ये वाला जो घी है ना ये दे के आऊँ सा इतना बॉल भर के। तो वो हंस पड़े आगे से, कहते अच्छा तो चलो ये आप घर में ही रख लो। तो यहाँ पर आलू कीमा रेडी हो गया है और ये मैंने अपनी प्लेट तैयार की है और अब मैं अपना लंच करने लगी हूँ। तो बच्चे भी सभी हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। तो इसके साथ ही प्लान बना वो ये था कि बच्चों ने ना लास्ट वीक जाना था अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पर और वो किसी प्लेग्राउंड में उन्होंने लेके जाना था। तो प्लेग्राउंड जो था ना वो काफ़ी स्कूल से तकरीबन 35 व 45 मिनट की उनकी वॉक थी। तो बारिश स्टार्ट हो गई तो टीचर उनको वापस स्कूल ले आई, तो वो उनका ट्रिप कैंसिल हो गया। तो बच्चों ने आज खाने के दौरान यही कहा कि पापा मौसम अच्छा है वहाँ पर चलते हैं ना। तो पापा को भी अल्लाह ऐसी चीज़ें दे, वो भी बस इन्हीं इस तरह की चीज़ों में बड़ा खुश होते हैं जहाँ पे वो जाके ये दरख्त देखते हैं और फिर मुझे बताएंगे कि ये दरख्त 400 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। और ये काफ़ी हम ऊंचाई पे आए थे। तो अभी 20 मिनट मज़ीद जो थी वो वॉक करनी थी, लेकिन बच्चे थक गए तो उन्होंने कहा कि अब हम मज़ीद वॉक करके नहीं जा सकते, तो हम ड्राइव किस करके जाएंगे। तो फिर पापा जो थे वो गाड़ी लेके आए और बच्चों को ऑटो में बैठाया और फिर हम ऊपर गए हैं। वहाँ पे प्लेग्राउंड था और जब हम प्लेग्राउंड में, हाँ ये तो था कि ब्यूटी देखें कितनी खूबसूरत थी, ऊपर से जाके आप सब पूरे सिटी का जो है वो व्यू कर सकते हैं। बहरहाल मेरा और अयान का मूड था कि हम वॉक करके ऊपर पहुँचें, लेकिन वहाँ पर ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से मज़ीद आपको 20 मिनट की वॉक है। तो फिर गाड़ी आ गई और गाड़ी में बैठे तो ऊपर चले गए। जब हम ऊपर आए हैं तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था और एक प्लेग्राउंड था और लोग ग्रिल कर रहे थे। काफ़ी तादाद थी लोगों की वहाँ। अच्छा 2 से ढाई घंटे हम लोगों ने यहाँ पर ना स्पेंड किए। बहरहाल बड़ी फ्रेश एयर थी, बहुत अच्छा वेदर था और यहाँ पर ये बिल्कुल टॉप पे है ना, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो इसके साथ ही अब आप लोगों से खुदाफ़िज़ करूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।